लुक्स और स्किल्स, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? अगर तुम सिर्फ अपने फेशियल एस्थेटिक्स पर ध्यान दोगे, अपनी जॉलाइन को अच्छा बनाओगे, अपने बालों को अच्छा रखोगे, अपनी बॉडी पर ध्यान दोगे, अपनी फिजिक अच्छी बनाओगे, अपनी मसल्स को इम्प्रूव करोगे, तो तुम्हें क्या लगता है कि हर कोई तुम्हारे ऊपर पागल हो जाएगा एंड तुम्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव समझेगा? तो आंसर है नो। अगर तुम सिर्फ अपनी लुक्स मैक्सिंग पर ध्यान देते हो तो तुम कभी भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं बन सकते, या कुछ टाइम के लिए तो लग सकते हो, बट तुम अपनी रेलेवेंसी नहीं क्रिएट कर सकते। तो तुम अपनी रेलेवेंसी क्रिएट कर कैसे सकते हो? वहाँ पर आती है स्किल्स। मैं और तुम, हम सब में से 80% लोग एवरेज में आते हैं। हम वो एक्सेप्शनल केसेस नहीं हैं जो बहुत ज़्यादा ही लुक्स में अच्छे हैं, इवन एक दो होंगे हम में से, बट हम सब वो एक्सेप्शन केसेस नहीं हैं। ना वो मॉडल लेवल के लुक्स है, ना वो जेनेटिक्स है जिससे हमारी बॉडी बहुत अच्छी बन जाएगी, विच मीन्स हम एक एवरेज जगह पर लाई करेंगे। तो तुम्हें क्या लगता है कि लोग उनको प्रीफर करेंगे कि तुम्हें प्रीफर करेंगे? तुम अपने लुक्स मैक्सिंग, अपनी फिजिक को, अपनी बॉडी को, अपनी मसल्स को एक पोटेंशियल तक ही टच कर सकते हो। उसके बाद अगर तुम्हारे जेनेटिक्स साथ नहीं देते हैं तो तुम उसके ऊपर नहीं जा सकते हो बिना किसी सर्जरी के। तो अब तुम क्या कर सकते हो? यहाँ पर आती है स्किल्स। स्किल्स एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई लर्न कर सकता है। यहाँ पर कुछ लोग ये बोल के कोप अप करेंगे कि भाई टैलेंट होना चाहिए तभी स्किल्स आती है, और टैलेंट तो बचपन से ही आता है। तो ऐसा नहीं है। बेसिक स्किल्स हर चीज़ की तुम लर्न कर सकते हो, बट क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि यू लैक इन कंसिस्टेंसी। कोई भी बहुत टाइम नहीं देना चाहता किसी भी स्किल्स पे। उनको चाहिए कि आज सीखूं और कल मुझे रिजल्ट मिल जाए, आज सीखूं कल लोग मेरे पीछे पागल हो जाए, लोग मुझे अट्रैक्टिव समझे। मैंने ये गिटार अपनी 8th क्लास में लिया था एंड इसे मैंने 2-3 साल तक सीखा, एंड मैंने कहीं क्लासेस वगैरह नहीं लगाई थी, मैंने सिंपली यूट्यूब पे सीखा है खुद से। जरा मेरे पास अब बैठे हैं हम भी यहाँ। एंड अगर तुम ऐसी चीज़ों को लेकर सिर्फ ट्राई भी करोगे ना खुद ही, तो कुछ टाइम बाद तुम उस पर इतना मास्टर कर सकते हो कि तुम बेसिक किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हो अपनी इन स्किल्स से। तो ये स्किल्स है कौन कौन सी? तो पहली एंड सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है गिटार, जिसकी बात मैंने अभी करी। ये देखो, गिटार एक ऐसी चीज़ है जिसे तुम सीख कर अपने आप को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। एंड अगर तुम्हारी लुक्स बहुत अच्छी है, तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी है, एंड उसके बाद तुमने गिटार सीख लिया, तो ओहो हो, तुम्हारा क्या ही हाल हो जाएगा। लोग तुम्हारे पीछे पागल होने वाले हैं। इवन तो तुम्हारी आवाज़ बहुत ख़राब है, तुम अच्छा गाते भी नहीं हो, बट तुम्हारे लुक्स अच्छे हैं, तुम थोड़ा बहुत गिटार बजा सकते हो, थोड़ा बहुत, बहुत हाई लेवल का भी नहीं कि तुम किसी बैंड में हो या बहुत अच्छे से बजा रहे हो। बेसिक तुम जैमिंग कर सकते हो, हल्के फुल्के सुर लगा सकते हो, गा सकते हो किसी ग्रुप में, तो तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने वाले हो। एंड इसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें रोज़ 3-3 घंटे प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम दिन के सिर्फ आधे घंटे लगाकर 5 से 6 महीने में ही इस स्किल को ऐसे डेवलप कर सकते हो कि तुम्हें हर कोई अट्रैक्टिव समझेगा, एंड ये चीज़ तुम्हारे लुक्स और तुम्हारी बॉडी को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगी। सेकंड स्किल इज कैलिस्थेनिक्स। अब कैलिस्थेनिक्स में मैं वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ कि तुम्हें लटकना है या फिर स्टंट्स मारने हैं। कैलिस्थेनिक्स मतलब बेसिक पुशअप्स, पुलअप्स। जब तुम किसी इवेंट वगैरह में जाते हो तो तुमने देखा होगा कि बहुत बार कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं, या फिर तुम कॉलेज या फिर क्लास में हो तो लड़के आपस में कॉम्पिटिशन्स लगा लेते हैं कि हमें पुशअप्स मारने हैं या पुलअप्स मारने हैं, देखते हैं कौन जीतता है। तो तुम्हारी अगर फिजिक अच्छी होगी, बट अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी एंड तुम उस टाइम हार जाते हो, तो भी तुम्हारा स्टेटस थोड़ा गिर जाता है। तो अगर तुम अपनी कैलिस्थेनिक्स यानी कि बेसिकली अपनी स्ट्रेंथ पर ध्यान दोगे, एंड जब भी कोई ऐसा इवेंट आता है, ऐसा कोई कंपटीशन लगता है आर्म रेसलिंग का, पुशअप्स का, पुलअप्स का, एंड तुम इन जगहों पर बहुत ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ यूज़ करते हो अपनी, एंड तुम जीतते हो, तो तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारा सोशल अट्रैक्टिवनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है इस स्किल की वजह से, एंड लोग तुम्हें काफ़ी स्ट्रॉन्ग समझते हैं, एंड ये चीज़ काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है लोगों को। थर्ड स्किल इज डांसिंग। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो लड़कियों वाला काम है, हम क्यों करें, ये तो मीठे करते हैं या फिर गे करते हैं। बट देखो, अगर तुम्हारे 6 पैक्स एब्स है, तुम्हारी बॉडी अच्छी है, तुम्हारे लुक्स अच्छे हैं, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, लोग तुम्हारे पीछे वैसे ही पागल है। एंड इसके बाद अगर तुम एक ऐसा डांस कर लोगे जो बहुत अच्छा लगे ग्रुप में, यानी कि तुम 10 लोगों के सामने डांस कर रहे हो, या किसी पार्टी में या किसी इवेंट में डांस कर रहे हो, किसी स्टेज पे डांस कर रहे हो, अपने स्कूल के या अपने कॉलेज के इवेंट में डांस कर रहे हो स्टेज पे खड़े होकर अकेले, तो लोग तुम्हारे दीवाने हो जाएंगे एंड तुम्हारे पीछे पागल हो जाएंगे, क्योंकि लुक्स अच्छे हैं, बॉडी अच्छी है, एंड तुम उसके बाद डांस भी कर रहे हो। तो लोगों को इनडायरेक्टली ऐसा लगेगा कि तुम कोई सेलिब्रिटी हो एंड कोई मूवी चल रही है एंड तुम उस पर परफॉर्म कर रहे हो। अब ये सिग्नल लोगों के दिमाग में जाता ही जाता है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है
हर मूवी में एक ऐसा सीन होता है जिसमें मेन हीरो का यानी कि मेन एक्टर का एक डांस सीन आता है, एक सॉन्ग आता है जिसमें वो मेनली बीच में खड़े होकर डांस करता है पूरे ग्रुप के साथ। दैट्स वाई ये चीज़ लोगों को अट्रैक्टिव लगती है एंड तुम्हारी फिगर एक सेलिब्रिटी फिगर बन जाती है। तो अगर तुम्हें बेसिकली डांस आता है, अच्छा खासा डांस आता है, तुम्हारे लुक्स अच्छे हैं, तुम्हारी बॉडी अच्छी है, तुम्हारी फिजिक अच्छी है, लुक्स बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे, एक सेलिब्रिटी की तरह तुम बहुत मॉडल टाइप लगते हो एंड डांस सीख लेते हो, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने वाले हो। जैसा मैंने पहले बताया कि तुम मेरी तरह, हमारी तरह एवरेज में आते हो, एक्सेप्शन नहीं हो, तुम्हारे जेनेटिक्स इतने अच्छे नहीं है एंड अगर तुमने ये चीज़ सीख ली तो तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने वाले हो। स्किल नंबर 4, कम्युनिकेशन स्किल। अब ये कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ सोशली अट्रैक्टिव बनने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे करियर में भी तुम्हें इंप्रूव कराने के लिए, तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कराने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। कम्युनिकेशन तुम्हारी पूरी लाइफ यूज़ होगी एंड जब तक तुम्हें ग्रो करना है तब तक यूज़ होगी। एंड कम्युनिकेशन अगर तुम्हें आती है तो तुम कभी भी भूखे नहीं मरने वाले हो। तुम कुछ ना कुछ करके अपने करियर पर ध्यान दे लोगे एंड तुम कुछ ना कुछ करके अपनी लाइवलीहुड यानी कि अपने लिए पैसे कमा सकते हो। तो अगर तुम्हें अट्रैक्टिव बनना ही नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन पर ध्यान ज़रूर दो, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ का एक बेसिक कोर एलिमेंट है। तो अगर तुम अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करते हो, तुम किसी स्टेज इवेंट किसी भी जगह पर होस्ट कर रहे हो या कुछ भी बोल रहे हो, कोई पोएट्री बोल रहे हो कहीं से पढ़कर, तुम्हें बोलने का तरीका आता है, तुम्हें वॉइस मॉड्यूलेशन आती है, तुम्हें कैसे बिहेव करना है, तुम्हें कैसे एक्सप्रेस करनी है अपनी फीलिंग्स, वो आता है, तो तुम बहुत अट्रैक्टिव लगते हो किसी भी सोशल ग्रुप में। तो कम्युनिकेशन इज़ मस्ट। तुम और कोई स्किल सीखो या ना सीखो, बट कम्युनिकेशन ज़रूर सीखना। स्किल नंबर 5, सेंस ऑफ ह्यूमर। देखो ये चीज़ कंप्लीटली गेम चेंजर हो सकती है। अगर तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छा है तो तुम बहुत अट्रैक्टिव लगने वाले हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें लुक्स पर ध्यान नहीं देना है, तुम्हें अपनी बॉडी नहीं बनानी है, बट अगर तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छा है, तुम जिस ग्रुप पे बैठते हो वहाँ पर अट्रैक्टिवली कूल बन जाते हो कोई भी जोक मारकर, तो तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छा है। एंड अगर नहीं है तो तुम्हें इस चीज़ को सीख लेना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा रहता है तो लोग तुम्हें काफ़ी कूल समझते हैं एंड इनडायरेक्टली स्मार्ट समझते हैं। ऐसा नहीं होता है बहुत केसेस में, बट अगर तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है तो लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो, यानी कि चंट हो, एंड तुम अपनी लाइफ में काफ़ी कूल रहते हो। तो तुम्हें अपना सेंस ऑफ ह्यूमर इंप्रूव करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है एंड ये एक स्किल है। तुम इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी जगह पर, अपने आप को हाई स्टेटस दिखाने के लिए, अपने आप को कूल दिखाने के लिए एंड अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। एंड सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर तुम्हारी लुक्स बहुत अच्छी है, तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी है, उसके साथ साथ तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है, तो तुम बहुत अट्रैक्टिव लगने वाले हो। अब सेंस ऑफ ह्यूमर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो तुम्हें बेसिकली वो स्टैंड अप कॉमेडी वाले सेंस ऑफ ह्यूमर यूज़ नहीं करने हैं, बहुत ज़्यादा ही डार्क, बहुत ज़्यादा डैंक। तुम्हें बेसिकली सिंपल वाले सेंस ऑफ ह्यूमर यूज़ करने हैं, जैसे कपिल शर्मा में यूज़ होते हैं वैसे उसकी तरह ही यूज़ करने हैं। क्योंकि मैंने बताया कि हम में से बहुत सारे लोग नॉर्मीज़ है, यानी कि एवरेज है, तो वो डार्क अर्पित बाला वाले जोक्स हर किसी को समझ नहीं आते हैं या फिर हर किसी को अच्छे नहीं लगते हैं, किसी को डिस्गस्टिंग लग सकते हैं। तो तुम बेसिकली कपिल शर्मा वाले जोक्स मार सकते हो, जिससे कोई भी ऑकवर्ड नहीं होगा, किसी को भी बहुत डार्क नहीं लगेगा एंड तुम कूल एंड फनी भी लग सकते हो। स्किल नंबर 6, कुकिंग। अब ये मत बोलना कि ये लड़कियों का काम है। आज के टाइम पे अगर तुम्हें कुकिंग आती है, तुम्हें खाना बनाना आता है, तो ये बहुत अट्रैक्टिव हॉबी है, बहुत अट्रैक्टिव स्किल्स है एक लड़के के लिए। अगर तुम्हें कुकिंग आती है तो तुम बहुत अट्रैक्टिव लगने वाले हो अपने ऑपोजिट जेंडर को। तुम्हें अपना खाना बनाना बेसिकली कुछ चीज़ें ज़रूर आनी चाहिए। तुमने देखा भी होगा इंस्टाग्राम पे रील्स आती है खाना बनाने वाली लड़कों की, तो उस पर लड़कियां सबसे ज़्यादा कमेंट करती है कि कितना अच्छा लग रहा है या कुछ भी। और अगर तुम्हारे लुक्स अच्छे हैं, तुम्हारी बॉडी अच्छी है एंड उसके बाद तुम्हें कुकिंग भी आती है, तो तुम खुद देख लेना कि लोगों का क्या रिएक्शन होता है तुम्हारे लिए। तो ये थी वो टॉप 6 स्किल्स जिसे इम्प्रूव करके तुम अपनी बॉडी एंड लुक्स के साथ कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो एंड इनकी वजह से तुम्हारा स्टेटस काफ़ी हाई होने वाला है एंड तुम सोशली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बन सकते हो इन स्किल्स को अपनी लाइफ में एप्लीकेबल करके, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके। तो इस वीडियो को खाली बैठ के देखना मत, सिर्फ दिन का आधा 1 घंटा लगाना इन सारी स्किल्स पर। पहले किसी एक को लर्न करो, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट। रुकना मत एंड इन चीज़ों को सीखते रहो। तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस, तुम्हारे लुक्स वगैरह सब यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अगर तुम्हें ये वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना, ताकि हम 10 के सब्सक्राइबर का टारगेट दिसंबर के एंड तक कंप्लीट कर सके। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड काम करते रहो।